हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति बेलिनो में 2025 के अपडेट्स आ चुके हैं और इस गाड़ी को मैं कवर करना भी शुरू कर चुका हूं। मैंने इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट सिग्मा आपको दिखा चुका हूं। आज बात करेंगे सिग्मा से ऊपर वाला वेरिएंट डेल्टा की और देखेंगे भाई इस गाड़ी में क्या क्या रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है जिसमें डेल्टा जो है वो पेट्रोल पे आती है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS ऑटोमेटिक में, और इसमें CNG की चॉइस मिलती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। फिलहाल जिस गाड़ी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये है इसका CNG वेरिएंट, जिसका दोस्तों प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,48,000 रुपीज़। अगर हम सारे एक्सपेंसेस कानपुर यूपी में ऐड कर देते तो भाई ये लगभग ऑन रोड पड़ती है 9,99,000 रुपीज़ की। लास्ट लाइन पे जो है भाई मैंने डीलर्स के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करके फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट के अपडेट्स को लेकर कि भाई इस गाड़ी यानी इस वेरिएंट में क्या रिसेंट चेंज हुआ है। तो देखिए, बेलिनो में डेल्टा में पहले सिर्फ आगे के 2 एयर बैग्स आते थे, यानी यहाँ पे स्टीयरिंग पे और उस साइड पे पैसेंजर के सामने। अब दोस्तों इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे फ्रंट की दोनों सीटों पे ये लगे हुए हैं साइड एयर बैग्स, और इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कर्टेन एयर बैग्स। 6 एयर बैग्स अब इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, बेलिनो के सभी वेरिएंट्स पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट फीचर्स जैसे इस गाड़ी में ऑलरेडी पहले से ही आते थे, तो वो अभी भी कंटिन्यू है। तो यानी रीसेंट अपडेट्स में जो है भाई आपको इस गाड़ी पे मिल जाएंगे 6 एयर बैग्स है। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। सारे फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, एक्सटीरियर में सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं डेल्टा वेरिएंट को, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए क्रोम वाली ग्रिल इसी वेरिएंट से मिलने लगती है। स्टैंडर्ड है भाई, बेसिक वेरिएंट से हालोजन प्रोजेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलेगा। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से दिखा देते हैं इस गाड़ी को। तो देखिए, अभी हालांकि थोड़ा सा बेसिक वाला लुक दे रही है क्योंकि इसमें व्हील कैप्स नहीं लगे हुए हैं। फिलहाल डेल्टा वेरिएंट में कंपनी व्हील कैप्स प्रोवाइड करती है, तो जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको व्हील कैप्स लग के मिलेंगे। आउटसाइड मिरर्स, हैंडल्स इस गाड़ी के बॉडी कलर्स हो जाएंगे, जिसमें इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको मिरर्स पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैंने आपको इस गाड़ी का साइड लुक दिखा देता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, और बैक साइड पे जब देखेंगे तो भाई अगेन इस गाड़ी का एक और स्टैंडर्ड फीचर है, वो है पीछे के डिफॉगर। यहाँ पे आपको सभी वेरिएंट्स में डिफॉगर्स देखने को मिल जाएंगे। वाइपर हालांकि डेल्टा वेरिएंट भी कवर नहीं करता है, इसमें आपको सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे। कैमरा इसमें भी मिसिंग दिया हुआ है, कैमरा इसके ऊपर वाले वेरिएंट से कवर होता है। चलिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एंटीना भी मिलेगा स्टिक टाइप वाला। तो यह है दोस्तों इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल चेक करा दिया है। टेल लैंप्स अगेन इस गाड़ी के LED बेस्ड वाले हैं और स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों हम इस गाड़ी के CNG वेरिएंट की, यानी यहाँ पे डेल्टा CNG देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको CNG के टैंक को दिखा देता हूं। तो देखिए, ये टैंक इस तरीके का एक सिंगल टैंक लगा हुआ है, 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला, जिसमें टैंक लग जाने के बाद देखिए स्पेस लिमिटेड बचती है। स्पेयर व्हील को कुछ इस तरीके से खड़े पोजीशन पे लगाना पड़ा है। हालांकि अच्छी चीज़ ये कि भाई इसमें देखिए कवर कर दिया गया है, तो स्पेयर व्हील दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा, ये स्पेयर व्हील इसमें रखा हुआ है। हाफ कवर है, फुल कवर नहीं है। तो यहाँ पे आपको कवर्ड के साथ स्पेयर व्हील और पीछे की तरफ टैंक मिल जाएगा। 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी है, तो ये मान के चलिए इसमें लगभग 7 से 8 किलो CNG गैस आ जाएगी। और लगेज रखने के लिए अब आप देखिए भाई यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सा स्पेस बचा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है स्पेयर व्हील ब्लॉक कर रहा है। इधर टैंक लग गया, टैंक के ऊपर आप हैवी लगेज को रख नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको लगेज रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो कोई छोटा बैग ही आ सकता है। अगर आप सूटकेस कैरी कर रहे हैं तो भाई इस पोजीशन पे आप सूटकेस नहीं कैरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे CNG गाड़ी में थोड़ा सा बूट का इशू बना रहता है। अच्छी चीज़ ये कर दी गई है कि जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी पीछे की सेटिंग्स CNG गाड़ी में 60-40 कर दी गई है। इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि भाई अगर पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं तो वो एक तरफ वाली सीट को कुछ इस तरीके से आगे की तरफ गिरा सकते हैं, और गिराने के बाद लगेज अगर रखना है तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। यानी कुछ ये एक प्रोविज़न बस मिल जाता है, उधर बैठ भी सकते हैं। अब कोई अगर सिंगल बैठा हुआ है तो वो इस सीट को उठा लेगा, उधर वाली गिरा लेगा, तो उधर की तरफ लगेज लगा लेगा। तो इस तरीके से आप इसमें लगेज को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CNG में हमेशा ही लगेज का थोड़ा सा बहुत यहाँ पे जो है कमी रहती है। बस फ़ायदा क्या मिलता है माइलेज को लेकर, भाई माइलेज मिल जाता है आपको ज़बरदस्त। 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया गया है CNG पे। पेट्रोल पे लगभग 22 का है, तो यहाँ पे लगभग कह सकते हैं 8 किलोमीटर का आपको माइलेज का फ़ायदा मिलता है जब आप बूट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं CNG सिलेंडर की वजह से। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक करा दी। एक बार आपको फिलिंग एरिया भी दिखा देता हूँ, फिलिंग वॉल भी दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से
ओपन कर देता हूँ इसके फ्यूल कैप को और आ जाते हैं हम इस तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सीएनजी फिलिंग वाल्व और इस तरफ मिल जाएगा पेट्रोल फिलिंग वाला ये एरिया मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। E20 यानी एथनॉल 20% फ्यूल को ये सपोर्ट करता है। तो चलिए इधर की चीज़ें देख लिए, अब बात करते हैं इंटीरियर्स की और देखते हैं भाई इस गाड़ी में अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। तो ये है इसका इंटीरियर लुक। इंटीरियर पे दोस्तों बेलिनो का प्रीमियम बनाया हुआ है। प्रीमियम क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी कलर देख रहे होंगे तो ये ब्लू कलर है, यानी ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के इंटीरियर्स को खूबसूरत बनाता है। और इतने ही नहीं, यहाँ पे देखिए सब ये फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम भी है, आगे के डोर्स हों या फिर ये पीछे के हों, यहाँ पे सब देखिए थोड़ा सा प्रीमियम लुक देते हैं, प्रीमियम फील देते हैं। और ये भी फीचर स्टैंडर्ड है। इवन चारों पावर विंडोज़ जो हैं ये भी दोस्तों इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, जिसमें ये वाला जो विंडो है ये ऑटो अप फीचर के साथ आएगा। एंटी पिंच है, वापस नीचे चला गया। और ये ऑटो डाउन फीचर भी आपको इसमें मिलेगा। अच्छी चीज़ है भाई, डेल्टा वेरिएंट पे आउटसाइड मिरर्स के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आप बटन से ही जो है ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं और ये एडजस्टमेंट यहीं से आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट और फोल्डिंग वाले जो मिरर्स हैं वो डेल्टा वेरिएंट कवर कर लेता है। बाकी डेल्टा वेरिएंट में चारों डोर पे आपको स्पीकर्स भी लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इधर भी स्पीकर्स दे रखे हैं। पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो भाई हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है ये आपको इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। ये स्टैंडर्ड फीचर है। और कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट में कोई कमी नहीं है। बेलिनो एक स्पेशियस गाड़ी है। देखिए ड्राइविंग सीट मेरे हाइट 5 फुट 8 इंच के हिसाब से सेट है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना लेग रूम मिल रहा है। तो बेहतरीन लेग रूम इसमें मिल जाएगा। अच्छी कंफर्टेबल सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा भाई आर्मरेस्ट चेक कर लेते हो तो देखिए आर्मरेस्ट हालांकि नहीं दिया हुआ है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पे सभी पैसेंजर्स के लिए मिल जाएंगी। और आइसोफिक्स की देखिए ये मार्किंग दी हुई है, तो चाइल्ड एंकर सीट्स को भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये भी फीचर इसमें स्टैंडर्ड है। भाई पीछे वालों के लिए एसी वेंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए खाली सा स्पेस छोड़ दिया गया है। इधर की तरफ एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट है, तो यहाँ पे हम मोबाइल चार्जिंग के लिए अलग से अटैचमेंट लेके इसमें लगाना पड़ेगा, तभी मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। बाकी ऊपर साइड पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पे पीछे की सेटिंग्स चेक कर ली है, स्पेस अच्छा दिया हुआ है। अब आ जाते हैं जरा आगे की तरफ। और ड्राइविंग सीट भाई इस गाड़ी की भी यानी इस वेरिएंट की भी हाइट एडजस्टेबल्स नहीं है, तो इसको हम ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कह लीजिए भाई एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। किसी की हाइट कम है उसी को दिक्कत है, ज़्यादा या फिर मेरे बराबर है तो उसको तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वो गाड़ी को ड्राइव कर लेगा। बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए डेल्टा वेरिएंट एक और इम्पॉर्टेंट फीचर कवर कर लेता है, वो है टच स्क्रीन वाला म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसमें आप भाई अपने फ़ोन को पेयर कर लीजिए और उसके बाद जो है थ्रू वायर करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे आपको ये देखिए इधर से आपको वायर के थ्रू अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसमें नेविगेशन को चला पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें और फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी जो हैं ये देखिए स्टीयरिंग पे दिए हुए हैं। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ये टिल्ट पोजीशन पे सेट हो जाता है। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं, तो इधर साइड पे दिखाता हूँ क्या क्या है। तो देखिए इसमें आपको मिलेगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की, ये दोनों लॉक अनलॉक बटन के साथ दे रखी हैं। ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। और बात करेंगे हम इसके क्लस्टर की, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़े क्लस्टर्स हैं जिसमें इजी विजिबिलिटी है। सेंटर पे जो MID है ये भी अच्छा खासा देखिए यहाँ पे विजिबल है। और इसमें इधर की तरफ CNG लेवल्स, इधर की तरफ पेट्रोल लेवल्स को देख सकते हैं। स्विच करके मतलब भर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें माइलेज और रेंज यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी इसे पेट्रोल का दिखाता है दोस्तों, CNG का नहीं दिखाएगा। CNG पेट्रोल कन्वर्टर स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से हम इस गाड़ी को CNG या फिर पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये CNG पे आ गई और ये पेट्रोल पे चली गई। और इसमें खास चीज़ और भी भाई, अगर जो है गाड़ी पे CNG है और पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो उसके लिए भी क्या है, आप इस बटन को प्रेस कर रहिए तो यहाँ से पेट्रोल हट के CNG दिखने लगेगा, यानी आप गाड़ी को डायरेक्टली जो है वो CNG से स्टार्ट कर पाएंगे। ये देखिए अब ये गाड़ी डायरेक्ट CNG से स्टार्ट होगी, करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल शो नहीं किया, ये CNG पे ही रही और CNG से ही स्टार्ट होकर CNG से ही इस समय रन हो रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ऊपर की तरफ डिजिटल क्लॉक है, यहाँ पे आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो मतलब भर के काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भाई AC अगेन बेलिनो का अच्छा फीचर है, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड कर रखा है। बस आप टेम्परेचर को सेट करिए, ऑटो पे डाल दीजिए तो भाई ये जो है AC ऑटोमेटिकली अंदर केबिन के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा।
अगेन प्लस पॉइंट स्टैंडर्ड फीचर। अब इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे तो पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है या फिर एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के लिए केबल को लगा सकते हैं। और इधर भी आपको एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा। भाई टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, ना पीछे ना आगे दिए हुए हैं। इधर की तरफ कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। इधर की तरफ हैंड ब्रेक है, ट्रेडिशनल टाइप वाला है, जिसमें ये देखिए क्रोम टिप मिल जाएगी। और इस तरफ एक छोटा सा बॉक्स है, नॉन कूलिंग फीचर वाला बॉक्स आपको मिलेगा। ऊपर साइड पे डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है। और इस साइड पे दे रखी है मैप लाइट्स, अलग अलग हैं, यानी ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। और इधर पीछे वालों के लिए भी केबिन लाइट दी हुई है। इधर की तरफ आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। और इस साइड पे कुछ नहीं है, टिकट होल्डर भी नहीं दिया हुआ है। तो भाई ये है बेलिनो का डेल्टा वेरिएंट। सीएनजी दिखाया है। सीएनजी गाड़ी सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही आती है। रिवर्स गियर डालेंगे तो भाई ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, यहाँ पे टच स्क्रीन है लेकिन कैमरा नहीं है। कैमरा दे देते तो और बेटर हो जाता। हालांकि सिस्टम कैमरा सपोर्ट करता है, डीलर साइड से आप इसमें कैमरे के लेंस को लगवा सकते हैं। मारुति लगा के नहीं दे रहा है। मारुति भाई सिर्फ सेंसर दे रही है, ये देखिए, जिसकी बीप आपको सुनाई दे रही है। इंजन की बात करते हैं तो भाई ये बाईफ्यूल इंजन है, 1.2 लीटर का है, 66 किलोवाट का पावर जनरेट करता है जब हम इसे पेट्रोल से रन करते हैं, और 57 किलोवाट का पावर जनरेट करता है जब सीएनजी से रन करते हैं। टॉर्क पेट्रोल पे है 113 Nm का और सीएनजी पे है 98.5 Nm का। तो भाई आपने देख लिया बेलिनो का डेल्टा वेरिएंट बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, जिसमें रिसेंटली सेफ्टीज़ को इम्प्रूव किया गया है। अब इसमें आपको 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाएगी, बाकी ज़रूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस गाड़ी के कंपैरिजन भी ले आऊँगा भाई, सिग्मा डेल्टा में कौन सा आपके लिए बेस्ट है, या फिर कह लीजिए जीटा या अल्फा में भी अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसके भी जो है जल्द से जल्द मैं वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगा। दोस्तों इन सब के नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं किया तो जाने से पहले फटाफट कर लीजिएगा। थैंक यू।